बहुत दिख रहे हो। हाँ, ये बाल में भी ऐसे। मैं आज करूँगी ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो कमेंट में बताना कि कितनी अच्छी ब्लॉगिंग की है। अच्छी किसने की है? हाँ सही बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश मॉर्निंग। तो मौसम फिलहाल के लिए बढ़िया है, एकदम साफ। और आज का कुछ इस तरह से प्लान है कि हमें छोटे मोटे काम है वो कंप्लीट करने हैं और आज सारी पैकिंग हो जानी चाहिए। और नेहा का सूट जो है अभी तक सिल के नहीं आया, उसकी अपडेट भी देनी है। दिन तक बोल रहे कि आ जाएगा, तो देखते कैसा बनता है। और मुझे गाड़ी धुलाने भी जाना है, तो देखते कैसे कैसे हम अपना टाइम मैनेज करते। और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो सुबह सुबह आ गया तो दादी के पाउच और फोन के पीछे पड़ गई है। फोन सारे हाँ। कर दिए ना। आए तो ठीक है, ठीक लगी। राधे राधे आव्या। राधे राधे। वेरी गुड। कैसे है आप? ये क्या कर रहे हैं आप दादा के पाउच के साथ? हाँ चलो इसमें डाल दो, अंदर पाउच में डाल दो दादा का फोन। यस यस, वेरी गुड। और इसको बंद कर दो। वेरी गुड, अच्छे से डालो। ये क्या खुल गया? तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम जैसे मैं बात कर रहा था, देखो एकदम बढ़िया है। धूप भी निकल चुकी है और इस तरफ को लग रही है फिलहाल के लिए। हेलो एवरीवन, तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। मतलब अभी टेरिस पे जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ आव्या को धूप में ले जाती हूँ, उसके बाद फिर पैकिंग है क्योंकि आज लास्ट डे है। तो मेरी तो अभी सूट ही नहीं बन के आया, लंच तक बोला है, तो लंच तक मैं सूट लेके आऊँगी। फिर मैं अपनी पैकिंग भी कर दूँगी ताकि हम लोग सुबह टाइम से निकल जाए वेन्यू के लिए। लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि अब जैसे जैसे शादी नज़दीक आ रही है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अभी टेरिस पे क्योंकि अक्षय भी वहीं पे है, दादी भी वहीं पे, और मम्मी अभी नहा रहे हैं। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप देखो मौसम वैसे साफ है, बीच बीच में बादल आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कल मौसम ख़राब हो तो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो आउटफिट्स पहनने हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं। तो बाकी देखते हैं। हावे चाचा चाचा कर रही है। वैसे आज रोज़ डे भी है, तो अक्षय को कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे रोज़ मिल चुका है। तो अभी अक्षय का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो दिलाइक साहब बैठे हैं यहाँ पे। राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। हैप्पी रोज डे। आज हैप्पी रोज डे। Yes. वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ आव्या, हैप्पी रोज डे माय लव। ये नहीं, गंदी चीज नहीं उठानी है। देखो यहाँ देखो आव्या, हैप्पी रोज डे बेटू। थैंक यू बोलो दादा को। थैंक यू दादा। हाँ ये मेरे को दे दो। थैंक यू। वाओ यस, दादा ने दिया ये। अच्छा, वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है, दैट्स गुड। तो इनके एक्सप्रेशन वैसे के वैसे जैसे होते हैं, तो कोई बड़ी खुशी नहीं हुई इन्हें कि मेरी बीवी ने कहाँ से फूल अरेंज किया, इतने प्यार से कहाँ से दिया। छोड़ो। और सोचने वाली बात है। अब लाया तुमने, बस सोचने वाली बात है। ये रोज कहाँ से आया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छोड़ो, इनको कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत अनरोमांटिक है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ी देर में आव्या को यही घुमाती, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग को सूटकेस लेके जाना है नीचे, क्योंकि हम लोग को पैकिंग भी करनी है। तो मैं घर से तो निकल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ जिप्सी के पास। सोच रहा हूँ कि जिप्सी धुला लेता हूँ क्योंकि उसी में इतना सारा सामान भी आएगा और बंदे भी। और अभी ताई जी और ज्योतिका भी आए हैं यहाँ पे विकास नगर में, उन्हें भी जाना है मलियाना जल्दी। तो मैं सोचा कि चलो वॉशिंग कराने तो मैं जा ही रहा हूँ, उनको भी छोड़ दूँगा। तो पहले जाते गाड़ी लेने, उनको लेट हो रहा है, तो मैं सोचा मैं अभी निकल जाता हूँ, कंपनी हो जाएगी। मनीत को भी बोल रहा था मैं, मनीत भी आया है कि साथ में चल पड़। अब पता नहीं, उसका 50-50 है, आएगा तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं तो निकलता हूँ। नहीं ये तो मैं ये ऑन हो गया मम्मी, क्या सारे दिखेंगे इसमें, देखो पहले बंद कर, मतलब ऑन किया था। हाँ, ऑन ये किया। बाद में भी ऐसे दिखेगा। कैमरा ऊपर है। अच्छा तो गाइज देखो, अभी हमारी गाड़ी फुल हो चुकी है और मम्मी काफ़ी टाइम बाद शिमला है
और ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ मम्मी ने बोला कैमरा ऑन कर कैसे होता है तो हम नहीं मतलब एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो आपका स्वागत है जी शिमला में और बहुत बहुत बधाई आपको दूसरे लड़के की शादी दूसरी बहू यस। और ज्योतिका जी आपकी भी पहली राइड होनी इसमें। अच्छा मुझे बोल रहे हो कि आपकी तो शादी हो गई। आपकी तो होगी है वो तो हमें पता ही है हाँ जी। बट अब आप ऐसे करिए, गाड़ी चलाइए। हाँ मैं मम्मी आपके लिए व्लॉगिंग करेंगे। पर हमारा लगा आज इतना बढ़िया रहा ना, ऐसे मेरे दिमाग में आया कि मैं इनको कॉल कर लेती हूँ। और मैंने जाना ही था। मजा तो रहा ही है, चल रहा है, आप टेंशन मत लो। नहीं हिल भी रहा है। मोड़ो अपनी तरफ, मोड़ो तो। नहीं मैं क्यों छोड़ूं? हाँ ऐसे अभी आप दिख रहे हो। हाँ ये बाद में भी ऐसे। मैं आज करूँ की ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो कमेंट में बताना कि कितनी अच्छी ब्लॉगिंग हाँ की है। अच्छी किसने की है। हाँ सही बात। तो मम्मी आप हिला रहे हो और आसमान तो ये दिखा रहे तो हो। खुद हिल रहा है। इसकी फ्लेक्सिबल वो है ना गर्दन यहीं से दबा दो। तो हम लोगों ने बड़े मम्मी पापा और ज्योतिका को छोड़ दिया और अब आ गए जी वॉशिंग। हम सोच रहे कि पहले अभी बढ़िया अपनी गाड़ी चमकाते हैं। ये गाड़ी लगी है, इसके बाद अपना नंबर है। मैं बाहर से आपको दिखाऊंगा गाड़ी के है जी बुरे हाल। तो ये लोग भी कह रहे थे आप ऐसे कहा कीचड़ के अंदर से घूम के आए, ऐसा लग रहा है ऑफ-रोडिंग या फिर रैली रूली करके आए। बिल्कुल। और रैली थी जब मैं स्नोफॉल में भी कुफरी गया था तो वो रैली से कम नहीं थी। तो पूरी गाड़ी गंदी हुई भी है और वॉशिंग मांगती है गाड़ी, क्यों है ना बाहर से। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मिट्टी के बीच ही दबी हुई थी गाड़ी। तो मैंने सोचा था कि आज के दिन करवाऊंगा क्योंकि कल निकलना है तो फ्रेश बढ़िया धुली भी रहेगी तो बढ़िया रहता है। नहीं तो खड़ी खड़ी में भी बहुत ज़्यादा धूल लग जाती है वहाँ पे। तो अभी जब तक अपना टाइम आता है यहाँ पे वेट करते हैं। और लंच के लिए ज्योतिका ने कहा है कि यहीं पे ही आना। तो देखते हैं उनके घर जाएंगे, वो लेने आएंगे तो मैं और मनी भाई चले जाएंगे। क्यों? तो ये देखो जी गाड़ी की हालत आपको दिखा देते, इसीलिए वॉश करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि फागू कुफरी का पूरा जो बर्फ़ का कीचड़ है वो इसमें ही लगा हुआ है तो निकालना तो पड़ेगा ही। हाँ जी मनी भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया आनंद शादी के लिए बिल्कुल एक्साइटेड एंड रेडी। वेरी गुड। लॉज इसी के साथ अपनी गाड़ी धुल के रेडी हो चुकी है और इधर भी लग चुकी है। क्या बात है, मान गया आपको? ये आपने लगाई? कोई दिक्कत? ऊंचा और थोड़ा अटपटा जैसा, थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि इसमें हमें आदत अंदर जाने की है ना, इसमें बिल्कुल ही ऐसा फिर हो जाता है। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा फ़ोन तो आ गया, मैंने कहा पीछे कर दी होगी कि नहीं। तो आपका नंबर आ गया, आप बोल रहे थे एक नंबर और है। अच्छा बढ़िया हो गया ये तो। ओ बढ़िया एकदम। वो मैं तो वो देख रहा था, मैं कहा मेरी गाड़ी का है, फिर पता चला अच्छा ये उल्टी कर दी है इधर को। हाँ जी। तो इसी के साथ अपनी गाड़ी हो चुकी है जी धुल के रेडी एकदम चकाचक जाने के लिए। तो विकास नगर में भी बढ़िया पार्किंग मिल गई है और अब मैं सीधी लगाता हूँ ना गाड़ी, यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा स्पेस बन चुकी है। नहीं तो यहाँ से एक तरफ से बाहर ही रहती थी, तो ये बढ़िया हो गया। सुबह निकलने के लिए भी आसान रहेगा, नहीं तो नीचे जाना पड़ता था गाड़ी लेने। तो मैं घर पहुँच चुका हूँ। हाय हाय पापा, हाय हाय डैडा, हाय कैसे हैं आप? कहाँ थे? मिस किया डैडा को? डैडा काम से गए थे ना, गाड़ी धुलवाने गए थे। हाय हाय डैडा, पैकिंग कर दिया आपने? चाचू की शादी आ गई ना? हाँ पापा ये अच्छा मामा पैकिंग कर रहा है। मामा वेरी गुड। आपकी पैकिंग कर दी है? वेरी गुड फर्स्ट आ गया मेरा बेटा। हाँ ये अच्छा ये सब कर दिया पैक। अच्छा वेरी गुड। दादा कहाँ गए? दादा नहीं ये दादा लंच कर दिया आप लोगों ने? मैं पकौड़े लाया हूँ ताजे बढ़िया गर्मा गर्म, चाय बन जाएगी ना। और दादी को भी बुलाते क्या? यस दादा चाय पियेंगे, बल्ले नहीं। तो अपना बढ़िया टी टाइम हो गया और अभी हम लोग ले रहे हैं जी पकौड़ों का आनंद। वहाँ पे बन रहे थे ताजे विकास नगर में, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत लेके जाता हूँ। हाँ गाइस कैसे लगे? क्रंची है कि नहीं? बहुत बढ़िया। मैंने वहीं पे देख लिया था जब बन रहे थे ना, वो बोल भी रहे थे भैया के क्रंची बने लेके जाओ। मैं कहा यार चलो लेके जाना चाहिए, है ना। बढ़िया बने, चाय के साथ कुछ होता भी नहीं है खाने को, रोज
बिस्किट नमकीन खा के भी परेशान हो जाते हैं, तो मैं सोचा वाई नॉट सम चेंज। तो अभी फ़िलहाल के लिए दिव्यम मनीत आए नहीं है। दिव्यम गया है अपना टेस्ट देने, मनीत कटिंग करवाने गया है, तो उनको भी खिलाएंगे थोड़े टाइम में जब आएंगे वो अच्छी चीज ये कि पकौड़े। मैंने दिव्यम दोनों शादी में होंगे, वरना हाँ, इतने टाइम बाद नहीं तो शादी में वो अटेंड ही नहीं कर पा रहे थे दोनों, किसी की भी शादी। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वो दोनों ही होंगे, दिव्यम और मनीत। सही बात है। तो इसी के साथ अपनी पैकिंग तो हो चुकी है, मैंने तो कर दिया लगभग, और आव्या की भी लगभग हो गई है। नेहा, आपका अपडेट क्या है, होगी पैकिंग? एक बार ऊपर भी जाना पड़ेगा, दादी का सामान भी देख लेंगे फिर से ओके है कि नहीं। मम्मी आपकी होगी? हाँ पापा की कर लिया आप लोगों ने, वो जो मैच करना था? नहीं, वो गांव से लेके आएंगे। चलो बढ़िया है। तो ऊपर जाता हूँ मैं, मोटर भी बंद करनी है और ये भी देखना है कि दादी का क्या चल रहा है। तो आवे अभी मुझसे मांग रही है जी कैमरा, क्या चाहिए आपको? हाँ, ये लो। और बस, अच्छा ठीक है कैमरा ये लो। तो हम लोगों का मुझे लगता है डिनर से पहले टी टाइम हो गया, मम्मी और अक्षय का। मैं तो क्या नहीं पीती हूँ। बनी हुई थी, मैं क्या चेक कराऊं? हाँ, आज दादी रहे, छोटे चाचू मनी पहले ग्रूमिंग कर रहा होगा, अब अपनी पैकिंग पुकिंग सबके वही लगा है। आज मैं देख रहा था सबके पैकिंग का इशू है, सबके कपड़े बाहर टंगे हैं। अभी ज्योतिका के घर गए थे वो, उनका और लंबा पैकिंग का इशू है। अब कपड़े भी ऐसा होता है कि जगह जगह जाते हैं सब लोग, हम भी ऐसे गांव जाते हैं, यहाँ रहते हैं, तो हमारे भी कपड़े ऐसे कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है, तो जो तो इससे भी ज़्यादा जगहों पे रहता है उसके कपड़े तो मिलते ही नहीं है। वही ताई जी वही बोल रहे थे, मेरे को अपने कपड़ों का कोई पता नहीं है, कुछ कहाँ है कुछ कहाँ है, क्योंकि जब एक जगह होता है ना, कभी कहाँ रहते हैं कभी कहाँ रहते हैं, तो नहीं पता होता है। बट बेस्ट पार्टीज के कोई भी फंक्शन होता है तो सब लोग आ जाते हैं ना, एक हैप्पीनेस आ जाती है, खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है। और अभी फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बट ये है कि जब वहाँ पहुँचेंगे, सब मिलेंगे, एक्टिविटी शुरू होगी तो एक्साइटमेंट खुद ब खुद आनी शुरू। तो दादी अभी छोटे चाचू के घर गए हैं, आई थिंक डिनर वो वहीं पे करेंगे। तो अब मैं फ्री हुई हूँ, आव्या को सुला के आव्या सो गई है, तब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ अपना कर लूँ, हाथ पैर में कुछ लगा लूँ, लिपा पोथी कर लूँ। और मेरा सूट बन के आया नहीं है, अब कल 10 बजे बोला है, मुझे लगता है कि मुझे कैंसिल ही करना पड़ेगा वो सूट। अगर ऐसा ही रहा तो सुबह 10 बजे तक का वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक बारी फिर चेक कैसे करोगे, ऊपर जाके लेके आऊँगा? नहीं, वो उनका अच्छा है, उनकी फिटिंग हमेशा। हाँ, नीचे ला दिया। नीचे कहाँ ला दिया जाते? नहीं 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 नहीं, लाना तो पहले नीचे है वो। तो सुबह जाना पड़ेगा ना फिर। तो 1 बजे से पहले। तो आव्या को सुलाने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने, क्योंकि कल हम लोगों ने जैसे जाना है तो काफ़ी कपड़े धोने को थे। मैं कहा सुबह टाइम नहीं लगेगा, थोड़े बहुत रह गए हैं सुबह के लिए। तो यहाँ कुछ कालीन था, वो चीज़ वो सब धोने को थे, तो मैंने सारा उठा दिया, क्योंकि आव्या सोई है तो सुबह तक शायद सूख जाए। तो यहाँ पे सुबह बस पोछा मारूंगी, बाकी मेरी सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब मैंने पैकिंग वैसे कर दिया, बट अब मुझे वैसे याद नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ और फिर मुझे वहाँ जाके याद आए कि शिट मैं ये चीज़ भूल गई हूँ। और मैं अभी बाहर ही गई थी मौसम देखने, कि बस मौसम 2 दिन ठीक रहे, धूप लग जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग गए और वहाँ हो जाए मौसम ख़राब। ओहो, लो जी, जैसा मैंने बोला था बादल हो गया है, पूरा पूरा का पूरा बादल हो गया है। पर चलो, बारिश ना हो, बादल तो चलो फिर भी देख लेंगे। तो बस सब खाना पीना खा के अब थोड़ी देर बाहर वॉक करती हूँ। अक्षय भी आएंगे, क्योंकि अभी वो पापा से बात करें, क्योंकि पापा के जो कपड़े थे हमने रखे थे, वो बस उन्हें बता रहे थे कि ये चीज़ है, कुछ अगर उन्हें याद हो तो और डाल दे और रख देंगे, क्योंकि वेन्यू से वापस घर आना बहुत मुश्किल है अगर कुछ भी चीज़ हम लोग भूल जाए। तो अक्षय भी आ गया, और मुझे ना कहीं से अरबी की खुशबू आ रही है, उबल मतलब जो गरम गरम अरबी की आ रही है ना, लालची जैसे हम बाहर ही देंगे। अभी हम डिनर करके अरबी हमारी फेवरेट है। और मम्मी बहुत ज़ोर से पापा से बात कर रहे हैं, कहीं आव्या ना उठ जाए, तो पहले तो मम्मी को बोलना पड़ेगा। मैं तो बहुत बार बोल गया हूँ मम्मी का जो है ना हाई वॉल्यूम, क्योंकि अब ऐसा टाइम हो गया है ना कि अगर आव्या अब उठ गई ना तो फिर नहीं सुला सकते, क्योंकि 9 साढ़े 9 बज गए हैं, अब तो ना ही सोए तो ठीक है। कल हमें निकलना है, ना ही उठे, सॉरी,
कल हमें निकलना है और आपको मैं बताऊं वेदर अपडेट कुछ इस तरह से है हाँ, मैं कि बता रही 9-10 को थोड़ा सा बोल रहे हैं कुछ हो सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कुछ ना कुछ इफेक्ट डाले। अब देखते क्या इफेक्ट डालता है। रात को पर ठंड तो फिलहाल है मैं आज, आपको बताऊं ना, तो बादल है, तारे है नहीं है बादल है। और ऐसे ही बोला है कि एक दिन पहले तक धूप रहेगी बढ़िया, फिर अगले दिन से मतलब कल से मौसम और मैंने खराब हो सारे जाएगा। कपड़े धोए हैं जैसे मैंने आपको भी बताया, तो अब सूखने तो पता नहीं जब धूप ही नहीं लगेगी। हाँ वैसे हम दिन तक निकलेंगे, कोशिश है कि तब तक सारे कपड़े सूख जाएं। बाकी देखते हैं कैसा कैसा रहता है और कैसे कैसा फंक्शन आपको बताऊं आज क्या हुआ। आज ताई जी ने शूट किया। वो फोन से। तो जब बच्चे व्लॉगर है तो मम्मियाँ तो व्लॉगर कहते- होगी। फिर कहते कि कौन अच्छा शूट करता है ये बताओ। मैंने कहा यार ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम जरूर पूछेंगे कौन ज़्यादा अच्छा शूट करता है। और काफ़ी अच्छा रहा आज का वैसे दिन, और सबकी जो है ना बढ़िया तैयारी है, सब लोग एक्साइटेड है। बस ये है कि अपने अपने काम निपटा के कल हम पहुंच जाएंगे। मेरे को लगता है शिवम मुझोल वगैरह तो आज पहुंच गए होंगे लोकेशन पर। यस, तो आपको कल लोकेशन वैसे ही पता चल जाएगी। यस, फिर लोकेशन पे करेंगे जी धमाल, मजा आने वाला गाइस। यस, ये तो है। आव्या की फर्स्ट शादी है, आव्या की हाँ। चाचू ही चाचू है सारे, ताऊ तो कोई है नहीं आव्या के, और आपको सारी चाचियाँ आएगी। यहाँ से दिखाते हैं नज़ारा। कल और परसों में काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हैं और म्यूज़िक मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। जैसे ही मैं बाहर आई तो म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी पूरा घर डेकोरेट हुआ है। तो ये राजी शिमला का नज़ारा। यस, बढ़िया। BCS का और न्यू हाँ। शिमला का। तो जी मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। कल का दिन रहने वाला है बहुत ही मज़ेदार। कल होगी जी हल्दी और मेहंदी, तो उसमें देखते हैं कैसे कैसा रहेगा। शाम का कार्यक्रम है तो सब लोग जो है ना अपने फैमिली मेम्बर्स शाम तक एकत्रित हो जाएंगे, उसके बाद होगा जी धमाल। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए ब्लॉग, जुड़े रहे ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।